बहुत जल्द अमेरिका जाने वाली हूँ। सेटल होने के बाद अम्मा को भी बुला लूंगी। अच्छा अच्छा जोया, आप अपने मेहमानों को कंपनी दीजिए, मैं जरा खाने का अरेंजमेंट देख लूँ। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इन चीजों का। कोई बात नहीं। वेदर बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे वलीद, तुम्हें जोया और बिलाल की शादी को जरूर अटेंड करना चाहिए, वरना भाभी क्या सोचेंगी मेरी वजह से आपने उनके दोस्त की शादी अटेंड नहीं की। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ ना भाई आपसे, आप शादी अटेंड करें, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, आप फजूल में ख्वार हो जाएंगे। ऐसे में उरूसा भाभी भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे तुम कह रहे हो वैसे कर लेते हैं। एप्रिशिएट। थैंक यू। अरे आओ, तो वैसे आगे क्या प्लानिंग्स हैं? कहाँ जा रही हो? मैं उनसे पूछने जा रही हूँ कि उन्होंने आपको क्यों मारा। कोई फायदा है इस बात का? जाने दो ना, मामला मजीद खराब हो जाएगा। क्यों रहने दो अम्मी, अब हम बच्चे नहीं हैं, पूछने का हक रखते हैं। खुदा के लिए रूसा, सुकून से शादी हो जाने दो, वरना। इतनी बुज़दिल क्यों हैं आप? बहादुरी दिखाती तो यहाँ ना होती। तुम लोगों की खातिर मैंने सब बर्दाश्त किया बेटा, इसीलिए तो तुम लोग मेरे साथ हो ना। बस यही मेरी उम्र भर की कमाई। उम्र भर की अजियत के बाद ये कमाई, इससे आप अपना हासिल कहती हैं? क्योंकि मैं माँ हूँ। तुम्हें पता है रूसा, ये एहसास कि मेरे कदमों तले जन्नत है, ये औरत को कैसा गुरूर देता है, एक माँ की शान होता है। तुम ये बात अभी नहीं समझोगी, खुद माँ नहीं बनी ना, जब माँ बनोगी ना तो तुम्हें समझ में आएगी ये बात। अम्मी, आपको देखकर मेरा दिल टूटा है। इतनी अजियत भरी जिंदगी गुजारने के बाद आप अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं? हाँ, इसलिए कि मैंने अपने सिले के सारे मामलात अपने रब पर छोड़ दिए। और जब मामला डायरेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसा ही होता है कि जो मेरा और मेरे रब का राब्ता है ना, यही मेरे दिल का सुकून है। जब ये सुकून मिल जाता है ना और रूसा, तो सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। फिर सलीम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इससे दिल नहीं दुखता। इसीलिए कह रही हूँ, ये सारी बातें छोड़ो और अपनी सहेली की शादी एंजॉय करो। इस मामले को बाद में देखेंगे। आप ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, ठीक है। वलीद का फोन नहीं आया,
शायद लाहौर चली गई, हो सकता है बिजी हूँ, खुद फोन करके पता करती हूँ। अरे उरूसा, तुम कब आई? कैसी हो? वालेकुम सलाम। ये प्याजी जोड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है। बद्दो, बद्दो। जी जी आई। अरे भाई क्या पका रही हो? मेरी बेटी आई है, कुछ खास बनना चाहिए। क्या बना रही हो? भिंडी। लो भिंडी। भिंडी कब से खास हो गई भाई? भिंडी तो वो जो बड़े लोग हैं वो बीमार होके ये खाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, रोस्ट और नान, रोगनी नान लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। अभी जाता हूँ। नहीं अब्बू, रुक जाए, हम मेरे हाथ में मेहंदी में जाना है और उसके बाद मैं जोया की तरफ जाऊंगी। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो वीदू कैसा है? कहाँ है भाई? वो बड़े दिन हो गए, कोई फादर इन लॉ को कोई पूछा तक नहीं उसने। ऐसे भी क्या बेमुरवती। देखो ये तुम्हारी नालायकी है, तुम अपने मैके के बारे में ना उसे बाखबर रखा करो। देखो बेटा, हमारे हालात के बारे में बताओगी तो वो हमारा कोई फायदा कर सकेगा ना। देखो अच्छी बच्चियां जो है ना, वो अपने मैके का फायदा कभी नहीं भूलती। ये अपनी माँ को ही देख लो, भूली कभी आज तक? नहीं भूली ना। अच्छा वो वीदू शादी पर तो आएगा ना? लाहौर गए हैं, अगर वापस आ गए तो आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं फोन पे कर लूंगा उससे बात है। देखो बात करना क्यों जरूरी? ऐसी बात में तुम्हें ताना दे के मेरे ससुराल वाले मुझे पूछते नहीं। मैं तो जो कुछ करता हूँ ना तुम्हारे लिए करता हूँ, है ताकि तुम खुश रहो। क्या हो गया? हाथ ही दबाने पे आ गई, छोटी सी चोट लग गई, तुमने तो अफसाना बना दिया। हद हो गई भाई, कमाल है। सैमा भी आज रूसा यहीं रुकेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो आज मैंने उसे अपने घर रुकने का नहीं बोला। मुझसे ज्यादा तो वो तुम लोगों से प्यार करती है। मोहसिन चले बेटा, मेहमान आ गए होंगे ना। अच्छा भाई, गुड बाय, गुड नाइट को मुलाकात होगी है? चले आ जाइए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जोया, अभी अभी वलीद का फोन आया था, वो मेहंदी के फंक्शन में आ रहे हैं। उनको लाहौर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब तुम्हारी आज रात यहाँ रुकने का प्लान कैंसिल? सॉरी जोया। अब ऐसा नहीं हो सकता मैं वलीद भाई से बात करूं कि वो तुम्हारे साथ यहीं ठहर जाएं? नहीं नहीं, वो कहाँ रुकेंगे, वो तो वापस घर जाएंगे। सोया। बोलो। उदास हो गई हो? उदास नहीं हूं, मैं नाराज हूं। अच्छा मैं वलीद से बात करूंगी। ठीक है, जरा जल्दी कर लेना। हाँ आ जाऊंगी। नाराज तो नहीं हो ना? नहीं नाराज नहीं हूं, अब मैं उदास हूं। ठीक है, फोन रखती हूँ, रात को मुलाकात होती है। अच्छा ठीक है, मैं शाम में आके बात करती हूँ। खुदा हाफिज। वलीद सिर्फ मेरा दामाद नहीं है, मेरा भतीजा है, मेरा खून है। जब जो दिल चाहेगा मनवा लूंगी मैं उससे। वाह भाई, पहले भाई की दोस्त हैं, अब भतीजे का रो। अरे तीन तीन रिश्ते हैं तुम्हारे, तीन तीन रिश्ते हैं ना। नतीजा क्या निकला? सिफर का सिफर। वो तो बड़ा दावा कर रहा था कि अपने सेहतमंद बाप से अपना हक दिला देगा हमें। दिलाया उसने नहीं ना। और हमारी ये बच्ची भी तीखे नाक वाली, निकम्मी और नालायक निकली। इतनी सी छोटी सी बात नहीं मनवा सकी अपने शौहर से। बेटियों से लिया नहीं जाता, उन्हें दिया जाता। अरे अनाउंसमेंट है ना करो। अरे तुम्हारा हक है, तुमने अपना हक लेना है, तो इसमें शर्म और झिझक कैसी? पागल औरत, समझा समझा के थक गया हूं। और ये मुन्नी, ये पट्टी खोल लो, अब क्या है? वो शाम को आ रहा है वीदू हुमायूं पे, तुम कर लेना बात, फिर मैं बात करूंगा, तुम्हें तकलीफ होगी। हाँ किसी भैया क्या मरोड़ दी, पट्टा बांध लिया पूरा। हो गई भाई। शाम में वलीद घर आ रहे हैं, ये अब्बू किसने बताया? खुद वलीद ने? हाय अल्लाह, कितनी अच्छी सजावट हुई है ना। अम्मा देख रही हो जोया ने क्या पहना? अरे इतना महंगा और खूबसूरत जोड़ा दिया था, ये क्या पहन के बैठी है। मैंने तो पहले ही कहा था
कि वो किसी की सुनती नहीं है, अपनी मर्जी करती है, पर मेरी तो किसी ने सुनी नहीं। अब देख लें आप सब लोग खुद ही। ऐसे हमारे साथ ज्यादती हुई है अम्मा। चुप कर जाओ। खबरदार खबरदार जो तुम लोगों ने एक लफ्ज भी कहा। अरे उसकी मर्जी, वो जो दिल चाहे पहन सकती है। कुछ मत बोलना तुम लोग, समझ आ गई? तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा। तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना। तू बेकार था के शक्ल देख जाके, जरा खैर अपनी मना। चलें पुप्पो, अब इजाजत दें, काफी वक्त हो गया है, अब मैं चलता हूँ। इतनी रात हो गई है, क्या करोगे जाके? तुम्हारा अपना घर है, यहीं रुक जाओ ना। हाँ भाई, पुप्पो ठीक कह रही तुम्हारी। नहीं पुप्पो, बस आधे घंटे का तो रास्ता है, बस पहुंच जाऊंगा आराम से। तुम रुकना नहीं चाहते या मामा ने मना किया है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मामा क्यों मना करेंगी? अच्छा, तो बस फिर ठीक है, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम आज यहीं रुक रहे हो। लेकिन पुप्पो प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं है और इन कपड़ों में मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। मैं आपके कपड़े लेकर आई हूँ, मेरे पास हैं आपके कपड़े। लो भाई, मसला ही हल हो गया है। चलो बस, मैं भी जरा थक गया हूँ, चेंज कर लेता हूँ, तुम भी चेंज करो, सुबह फिर कब लगाएंगे। कुर्ता बहुत अच्छा है, एक ही लिया तुमने। देखो जरा। अच्छा, तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। वैसे बेगम साहिबा, ये क्या चक्कर है, आपके पास मेरे कपड़े क्यों? मेरा दिल कह रहा था कि आज आप यहीं रुकेंगे। अच्छा, ये प्लानिंग पहले से थी इसका मतलब। वैसे मैं पुप्पो की वजह से रुका हूँ। चले, बेगम की बात ना सही, पुप्पो की मान ली, मैं इसी में खुश हूँ। वैसे आपको पता है, बेगम की और सास की बात मानते मानते ना जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन ये लोग खुश नहीं होते, इसीलिए मैंने पुप्पो की बात मानी। उरूसा, मैं अम्मी की बात सुनकर आती हूँ। ओके। तो इसलिए राहिल के साथ नहीं गए। अब ससुराल में रहते हुए शर्म नहीं महसूस हो रही? राहिल को तो बहुत जताया जा रहा था, ससुराल में रहना कुछ गैर अखलाकी महसूस होता है।
अपनी बारी में सारी अखलाकियात भूल जाते हैं। मॉम को बताऊंगी सुबह होते ही। मैं भी देखती हूँ कल रात का फंक्शन कैसे अटेंड करेंगे। ये राहील भी ना कभी कभी तो लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की हद कर देती है। सुबह से ना खुद फोन किया ना ही मेरा फोन अटेंड कर रहा है। पता नहीं कहाँ बिजी है, लाखों रुपए लेकर गया हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि चंद रुपयों के लिए तो बंदा मार देते और इसे देखो टार्जन बना फिर रहा है। क्या खाक प्यारी लग रही थी अम्मा, और सोने पे सुहागा हमारा दिया हुआ हसीन जोड़ा तो उसने पहना ही नहीं, और पहना भी क्या, वो चिंदियां। अरे भाई अपने घर के कपड़े पहने, शौक से पहने अपने पसंद के कपड़े, लेकिन ऐसे बेहुदा कपड़े पहनने की जरूरत क्या थी उसे। और देख बिल्लू, उसे एक बात अच्छी तरह से तू समझा देना, हमारे घर के क्या तौर तरीके हैं, ये सारी बेहयाई ना हमारे घर में नहीं चलने वाली है। अरे इज्जतदार लोग हैं हम लोग। और हाँ, ये सारी बातें पहले से बता दोगे ना तो अच्छा है, वरना बाद में बताओगे झगड़ा होगा, ठीक बात नहीं होगी फिर। वैसे मेरे दोनों बच्चे ना बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं, बस अल्लाह इन दोनों का प्यार मोहब्बत कायम रखे। वैसे अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं बिल्लू, और वैसे भी ना बीवी को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। अरे जोया जैसी लड़कियों को आजादी देने का मतलब है अपने पांव पे बंदा खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। क्या मतलब है जोया जैसी लड़की? कैसी है जोया? मतलब बहुत मॉडर्न और आजाद ख्याल है ना भाई, और वैसे भी भाई हमारे तौर तरीके अलग हैं, ऐसा ना हो हमारी नाक ही कट जाए। अरे साइमा चाय बना रही है या पाए पका रही है? दोनों बहू ही नकारा लाई हो तुम। और लो ना। पुप्पो खा रहा हूँ। आपके हाथ का ये पराठा मैंने बहुत सालों पहले खाया था। आप यकीन करें आज भी इन पराठों का जायका बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा? आज भी मुझे उसका जायका याद है। आप प्लीज उरूसा को भी बताया ना इसकी रेसिपी, ये भी वैसी पराठे बनाए। अरे ये भी बिल्कुल मेरी तरह के पराठे बनाती है। अच्छा, लेकिन ये जायका नहीं आता। घर जाके अब ऋषि चाचा के हाथ के पराठे ही खाइएगा। वैसे एक बात है पुप्पो, उरूसा जितने प्यार से हमारे घर में हम सबके लिए खाना बनाती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा भाई, हमें तो नहीं खिलाएगा भाई। खिलाओ ना बना के। आपके बेटे ने अभी तक फोन नहीं उठाया है। फोन नंबर तो देख ही लिया होगा ना मेरा, लेकिन ससुराल में जाके तो याददाश्त गुम हो जाती है उनकी। बीनी दोबारा ट्राई कर लो ना। ट्राई इट। बेटा मैं बड़ा मजबूर हूँ इसलिए तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। वो देखो अगर उरूसा अब तक जॉब कर रही होती तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते थे, मगर अब तो बात भरम रखने से भी आगे निकल गई। वैसे पप्पा जान ये जिम्मेदारी तो अब शहजाद की है, उसे उठानी चाहिए। हाँ, शहजादा तो हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही ना उसे। सुबह शाम जाता है, पैंट बूशर्ट पहन के जूतियां चटखाता रहता है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब हालांकि ग्रेजुएशन की उसने, लेकिन ग्रेजुएशन को आजकल कौन पूछता है। तो मैं कह रहा था कि तुम अगर कुछ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि उससे किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। हाँ, ये तुम अगर कर दो ना, बड़ा तुम्हारा एहसान होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए नौकरी ढूंढने की। अगर इतना ज्यादा ही एहसास है तो अपने बाप से कहो, उनकी बहन का जो हिस्सा बनता है जायदाद में वो दे दो। वैसे भी बहुत शौक है ना तुम्हें नेकियां कमाने का, हमारा हिस्सा हमें दिलवा दो। वलीद वो ओके पप्पा जान, मैं अब चलता हूँ। वलीद रात में जल्दी घर आ जाएगा, हमने साइमा पे की तरफ जाना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अबू क्या बात है, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, वो शहजाद कह रहा था मेरा पराठा ही नहीं रखा तुमने।
वाह क्या खूबसूरत कमरा सजा है यार, आराम से मजा आ गया भाई, वाह वाह। इसे कहते हैं शौक, मोहब्बत, इस्तकबाल। और एक तुम थे मोहसिन, 2 कागजी फूल लगा के ना तुमने मेरा इस्तकबाल कर दिया था। साइमा, कागजी फूल? अरे असली फूल थे और पूरे 10,000 रुपए खर्च किए थे मैंने। हाँ तो 10,000 ही खर्च किए थे ना, कौन से 50,000 खर्च कर लिए थे। ये तो 50,000 से भी ज्यादा की डेकोरेशन है, पक्की बात है। साइमा मेरी जान, देखो तुम्हारा और जोया का कोई मुकाबला नहीं है, मेरी बात समझ रही हो ना तुम? अगर तुम ये करोगी ना तो तुम भी बहुत मुश्किल में आ जाओगी और मैं भी। देखो मेरी बात सुनो, जोया का कमरा है वो, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो तुम्हारा कमरा है वो एक अलग बात है। तो जोया जोया हुई, साइमा साइमा हुई, मुकाबला बिल्कुल भी नहीं करना है। और इनका कमरा, अरे इनका कमरा क्या है यार, तुम्हारा कमरा कितना अच्छा है, हम अपने कमरे में चलते हैं ना। और तुम याद करो, मैंने हमारा कमरा कितना फूलों से भर दिया था, हर तरफ फूल ही फूल थे, खुशबू ही खुशबू थी, क्योंकि अम्मी ने कहा था जितना कमरा सजाओगे, खूबसूरत रखोगे, फूल महकते रहेंगे, फूल लंबा चलेंगे, तो दूल्हा दुल्हन की मोहब्बत लंबी चलेगी। अब इनका क्या है, 4 गुलदस्ते रखे हुए, लड़ियां टांग दी हैं, कल सुबह तक ये सारे मुरझा जाएंगे और कचरे के ढेर में पड़े होंगे और मोहब्बत खत्म, और हमारी मोहब्बत हमेशा रहेगी। रहने दो मोहसिन, वैसे भी ना मुझे असली और नकली फूलों का फर्क ना समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अरे साइमा असली फूल थे यार, वो 10,000 रुपए खर्च किए थे। एक नई मुसीबत में फंसने वाला हूं मैं यार। कैसे परेशान ना हो, लाखों रुपए लेकर गए राहिल, वो भी अकेले। आप साथ चले जाते तो मुझे इतनी टेंशन ना होती, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी बीवी के दोस्त की शादी में जाना था। साली के ससुराल वालों को खुश करना तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बीनी, मुझे राहिल ने ही मना किया था, इनफैक्ट सख्ती से मना किया था अपने साथ ले जाने के लिए। क्योंकि उरूसा की नाराजगी का जो अंदाजा था उन्हें पता था सारे मसले का इल्जाम उन्हीं पर लगना है। बेचारे अकेले चले गए। बीनी, तुम हर बात में ना उरूसा को बीच में मत लाया कर। मैंने उरूसा और जोया दोनों से माजरत कर ली थी कि मैं शादी में नहीं आ सकता, लेकिन जब राहिल ने मुझसे कहा कि आप नहीं जाएं मेरे साथ, तब मैंने शादी में जाने का फैसला किया है। भाई तुम दोनों क्यों फजूल बहस में पड़ गए हो? जरूरी बात यह है कि इस वक्त वो कहाँ है और किस जगह पे ठहरा हुआ है, कांटेक्ट करने की कोशिश करो ना बीनी। फोन ही तो किया था। उसकी कजिन्स, वो जो तुम्हारी सहेलियां हैं, उनको तो कोई ना कोई खबर होगी, उनको ट्राई करो ना बेटा। नहीं, कैसे मालूम होगा, वो तो खुद हैदराबाद में। वाह, अपने शौहर का कोई कांटेक्ट ही नहीं है तुम्हारे पास। वलीद, इस वक्त मसले का हल ढूंढो, ताने मत दो। भाई आप लाहौर जाएं और राहिल का पता करें। भाई मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, आप, मेरा दिल घबरा रहा है मोह। ठीक है, मैं फिर खुद ही जाता हूँ लाहौर और जाके पता करता हूँ। आप आज जाएं लाहौर, आज ही जाएंगे ना आप? प्लीज आज चले जाएं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरा दिल घबरा रहा है। आज ठीक है, मैं आज ही चला जाऊंगा। जैसे ही फ्लाइट मिलेगी मैं उस फ्लाइट से चला जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं बाबा से बात करता हूँ। मामा, आप प्लीज इसे संभालें। हाँ ना, जब संभालो अपने आप को, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ होगा, हो जाएगा राब्ता, तुम बस ट्राई करती रहो ना। नहीं हो रहा, कुछ नहीं। तुम्हारी बेगम की कॉल आ रही है। आने दो। इसे तकलीफ क्या है? अब मुझे कॉल करिए, तुम्हारा पूछेगी और क्या। अरे बाबा, करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू जस्ट इग्नोर इट। अच्छा ये बताओ, शीना को समझा दिया था तुमने? हाँ मेरी जान, उसे समझा दिया, वो खुद ही हैंडल कर लेगी। राहिल, आखिर कब तक चलेगा ऐसे? अभी तो पैसे निकलने शुरू हुए मेरी जान, कुछ ही अरसे में उसे कंगाल करके छोड़ दूंगा, फिर तू कौन मैं कौन, पैसा हजम, पानी खत्म। आप लाहौर जा रहे हैं, मगर रात में तो बारात है। उसे क्या हो गया तुम्हें?
यहाँ घर पे इतनी परेशानी है, बीनी का रो रो कर बुरा हाल है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। और तुम्हें बारात की पड़ी है, मैं तुम्हें तो नहीं रोक रहा ना, तुम तो जाओ। क्या हो गया आपको, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो बस यूं ही। अच्छा ये बताएं कि वापस कब आएंगे? पता नहीं, मुझे लग रहा है 3-4 दिन लग जाएंगे। तुम एक काम करना, वलीमे के बाद नेक्स्ट डे घर आ जाना। मामा को तुम्हारी जरूरत होगी, वो अकेली होंगी। मैं? हाँ तुम। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ थी तुम इतनी देर से? यही थी, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। वैसे वलीद भाई ने आज फिर डॉज दे दिया ना? नहीं नहीं, वो लाहौर गए राहिल को ढूंढने। भाग गया? नहीं, गायब है। बीनी की परेशानी ना देखकर वलीद लाहौर चले गए, क्योंकि राहिल ने कोई राब्ता ही नहीं किया। वो क्यों कोई राब्ता करेगा? समझो ड्रामा फ्लॉप हो गया। और बीनी की परेशानी ना वलीद भाई को शादी में आने से रोकने की थी। तुम देखना अब वो बिल्कुल रिलैक्स होगी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तुम्हें पता चल जाएगा। खैर इन बातों को छोड़ो, एक बात सुनो, दूध पिलाई की रस्म में ना दूल्हे से 2 लाख लेना, ठीक है? ओफो, तुम क्या बेचारे को मरहूम करवाना चाहती हो? क्यों नहीं देगा क्या? पूछो अभी। अच्छा चुप करके बैठी हो, हर जगह कोट खोल के बैठ जाती हो, सब देख रहे हैं तुम्हें घूर घूर के। रियली? कौन देख रहा है? मुझे नाम बताओ, पूछती हूँ क्या तकलीफ है। आहिस्ता सोया, दोनों ने इतनी बातें करें अच्छा ही लगता। चुपचाप शर्मीले दिल मिलकर बैठो। तुमसे ज्यादा शर्मीला तो बिलाल लग रहा है मुझे। लगता है बेचारे को पता लग गया है कि उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अच्छा सुनो ना, मामा पापा पता नहीं कहाँ चले गए, नजर ही नहीं आ रहे। उन्हें बुलाओ ना, फोटोशूट करनी है। मैं देख कर आती हूँ। थैंक यू। जी वलीद, आप पहुंच गए लाहौर? राहिल का कुछ पता चला? जी मैं शादी में हूँ। सोया आपका बहुत ज्यादा पूछ रही है। ठीक है, मैं कह दूंगी। खुदा हाफिज। सोया दूध पिलाई के 2 लाख रुपए मांगेगी। हम तो इतने पैसे दे ही नहीं सकते। बिलाल की ना बहुत बेइज्जती हो जाएगी और मेरी सास का तो कश आ जाएगा। देखना तो बड़ा मजा आएगा। तौबा है आप ही,
तुम्हारे अपने ससुराल वाले हैं, कुछ तो खौफ करो। खैर ये बताओ कि तुम लोग कितने पैसे दे सकते हो? 20,000। 20,000? ये तो बहुत कम है। एटलीस्ट 50,000 तो करो, और अगर हो सके तो 1 लाख तक कर लो। बस कर दो बहन, तुमने 1 लाख रुपए को क्या 1,000 रुपया समझ रखा है क्या? बहुत हुआ ना तो 50,000 हो जाएंगे। एक तो ना मैं फंस गई हूँ रिश्ता करवा के, दोनों तरफ से मुझे ही सुनने को मिल रहा है। चलो मैं मोहसिन को देखती हूँ कहाँ रह गए। अच्छा गुस्सा ना करो, मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ ना। चले भाई, पूरे 2 लाख रुपए चाहिए है ना लड़कियों? 2 लाख रुपए नहीं, मेरे पास तो 500 रुपए। बिलाल 500। 2 लाख रुपए लूंगी भाई, पूरे 2 लाख चाहिए भाई। बोलो लड़कियों। 1 लाख नहीं, बस 500 रुपए में बहुत है। छीन लो। अरे नहीं। अरे यार हाँ। 2 लाख सोया देखो ना, ये तो गलत बात है, प्लीज मेरा साथ देना चाहिए। मैं उसके साथ हूँ। चलो भी चलो, पैसे चाहिए, ये तो नहीं 2 लाख। अरे 2 लाख रुपए कौन देना है यार? छीन लो। गजब खुदा का, अपनी बहन को तुमने समझाया नहीं? अरे कैसे बढ़ चढ़ के झगड़ा कर रही थी, मुंह फाड़ के 2 लाख ही मांग लिए। वो तो उसने तो ऐसे ही मांग लिए थे, आपने कौन सा दे दिए, है ना? क्या मतलब है? 1 लाख दिया ना, कम है क्या? अम्मी शुक्र करें कि 1 लाख में बात टल गई। वो जोया तो कह रही थी कि 2 लाख से कम लेगी नहीं, तो उरूसा ने समझाया ना उसे। और वैसे भी अम्मी, अब ऊंट वालों से दोस्ती की है तो दरवाजे तो ऊंचे करने पड़ेंगे ना। हमारी तरह थोड़ी है, हमें तो आप लोगों ने 10,000 में ही टरखा दिया था। अरे शुक्र करो शिवनी कि इदरीस से मेरी शादी हो गई और उन्होंने बर वक्त पैसे निकाल के दे दिए, वरना आज हमें इस जिल्लत से कोई नहीं बचा सकता था। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। और वैसे भी मेरी तरह थोड़ी ना है ये जोया। भाभी तुम क्यों इस फिक्र में घुली जा रही हो? भाई हम मंगवा लेंगे उसके घर से पैसे, बड़ा पैसा है उसके बाप के पास, भाई हम भी मिलके ऐश कर लेंगे। अरे भाई शिम्मी, इतना सामान आया है कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या खाएंगे और क्या रखेंगे। मुझे तो लगता है कि जैसे हलवाई की ना पूरी दुकान ही भेज दी है। अरे इतनी चीजें हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, घर भर गया है। देखो ना, जिस मिठाई का जिस खाने का नाम लो वो हाजिर है। भाई मानना पड़ेगा, मैं और बिल्लू ना बहुत खुशकिस्मत। ये तो है। अच्छा सुन, सारे मोहल्ले वालों में और सब रिश्तेदारों में तकसीम करेंगे। अरे पता तो चले कि हमारी बहू की माली हैसियत क्या है। अरे बहू की माली हैसियत का तो उसी दिन अंदाजा हो गया था जब वो ये लंबी चमचमाती 0 मीटर गाड़ी में बैठ के आई थी ना। सारा मोहल्ला रश कर रहा था अम्मा तुम पर। अच्छा अब ऐसा करो, सब बैठ के ना आराम से नाश्ता करेंगे। जाके ना जरा बिल्लू को और जोया को बुला के लाओ। कसम खुदा की मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तो भूख डबल हो गई है। नहीं रुक जाओ, बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाभी,
क्योंकि इतनी जल्दी नहीं उठेगी, उसे आदत नहीं है ना, माइंड कर लेगी। तुम तो चुप ही रहो। क्यों माइंड करेगी? हाँ 12 बज गए हैं। चल जा, जाने लो, जा मेरी जान, उठा के लेकर आ, जा शाबाश। अब जाओ, जाके जरा नाश्ता उठा के ना टेबल पे लगा दो। जी अम्मी। चलती है कमबख्त जोया से, हसद करती है। समझाऊंगी उसे कि इस नागन से बच के रहे। रूसा, रूसा, अगर वलीद ने तुम्हें इंतजार करने का कहा है तो तुम इंतजार कर लो ना। तुम ऐसा करो, तुम निजामी साहब से मिल लो, उन्हें सारी बात बता दो, पूरा मसला बता दो, लेकिन जॉब ना अभी शुरू करना बेटा। अम्मी मैं और दिन इंतजार नहीं कर सकती, वो मेरी सीट पे किसी और को अपॉइंट कर देंगे और शायद अब तक कर भी देते अगर जोया के अब्बू की सिफारिश ना होती। अम्मी जो कुछ भी है, ये बात शादी से पहले तय हो चुकी थी कि मैं शादी के बाद जॉब करूंगी और आप फिक्र मत करें, वलीद मान जाएंगे। और वहाँ के हालात? उस घर के हालात कभी ठीक नहीं होंगे। मामी मुझे जॉब की परमिशन कभी नहीं देंगी और वलीद वो कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं करेंगे। अब जो कुछ भी करना है वो मैंने खुद करना है और आप परेशान नहीं हो। मैंने कहा ना, आप फिक्र मत करें, वलीद मान जाएंगे। मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। बस जो भी करना सोच समझ के करना। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। खैरियत से जाना। हाँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।